गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 19 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे और गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 19 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। सिर्फ बाहर से धार्मिक दिखते कर्म करने वाले लोग मन में विकारों से मैले रहते हैं और सिर्फ देखने में ही पवित्र लगते हैं, पर जो बाहर से पवित्र दिखे वैसे मन में विकार हो, उन्होंने अपना जीवन यूं व्यर्थ गवा लिया समझो जैसे कोई जुआरी जुए में धन हार के आता है। उनको अंदर अंदर से माया की तृष्णा का भारी रोग खाए जाता है। माया के लालच में मौत को उन्होंने भुलाया हुआ होता है। लोगों की नजरों में धार्मिक दिखने के लिए वे बाहर से धार्मिक दिखाई देते कर्मों की महिमा बताने के लिए वेद आदि धार्मिक पुस्तकों में से हवाले देते हैं, पर वेद आदि धर्म पुस्तकों में जो प्रभु का नाम जपने का उत्तम उपदेश दिया है उस तरफ वे ध्यान नहीं करते और भूतों की तरह ही जगत में विचरते रहते हैं, जीवन ताल से बिछड़े रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा का नाम सिमरन छोड़ा हुआ है और जो माया के मोह में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपनी जीवन खेल जुए में हार ली समझो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8661। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, हम गुरु जी से कब जुड़े ये तो कह पाना असंभव है, क्योंकि हम सभी जीव उस परमात्मा के ही तो अंश हैं। फिर भी हम अपनी छोटी सी बुद्धि लगाकर बताते हैं कि हम इस दिन से जुड़े, जबकि हम तो तब से जुड़े हैं जब हम इस संसार में आए होंगे। हम जीव हैं तो संसार की माया में फंस जाते हैं और अपने परमात्मा को भूल जाते हैं। एक परमात्मा ही है जो कि परम सत्य, जो हमसे सच्चा प्रेम करता है, हमारी हर गलतियों को भूल जाता है और अपना प्रेम हमें देता रहता है। संगत जी, ये गुरु जी की दया है जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत से जोड़ा है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गुरु जी को हम हमेशा गर्व महसूस करा सकें कि उन्होंने हमें अपनी संगत से जोड़ा है, तो हम उनका मान रख रहे हैं। संगत जी, गुरु जी से हमारी बुआ जी ने 2 सितंबर 2023 में जोड़ा। हम कुछ नहीं जानते थे कि कोई गुरु जी भी हैं। देखिए ना, गुरु जी कैसे हमारे पास खुद आए। इतने बड़े परम पिता परमात्मा ने हम जैसे तुच्छ इंसान के पास आए। गुरु जी का ये प्रेम देखकर हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। संगत जी, हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है। हालांकि हमारे माता पिता ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा, फिर भी हमारे रिश्तेदार हमारे माता पिता से दूर रहते थे और ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि इनके बेटियां हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की मदद ना मांग ले इसलिए। पर गुरु जी की इतनी कृपा रही है कि हमने ईश्वर के अलावा किसी से मदद नहीं मांगी कभी, और हमारा ऐसा करना भी रिश्तेदारों को बुरा लगता है।
दुख और कष्ट अभी भी हैं, पर उस पर गुरुजी मरहम का काम करते हैं। हम सब गुरुजी के साथ जीना सीख गए हैं। अब हम अपने परिवार में गुरुजी का साथ पाकर बहुत खुश हैं। न हमें किसी भौतिक वस्तु की कामना है और न किसी बात की। अब तो हम सब बस गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी ये बात, गुरुजी वो, अच्छा बुरा पर्सनल सब बातें गुरुजी से करते हैं। और गुरुजी के साथ जो आनंद आता है वो अब किसी भी बात या वस्तुओं से नहीं आता है। गुरुजी ही हमारे परिवार के सब कुछ है। कोई भी परेशानी आए, कोई दुख हो, कोई खुशी हो, अब सब गुरुजी के साथ मैं, मम्मी, बहन, पापा, भाई सब गुरुजी को मानते हैं। पहले तो पापा मेरे गुरुजी को बस गुरुजी ही मानते थे, पर अब तो घर में सबसे ज्यादा पापा ही मानते हैं। संगत जी, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स बहुत सारी दी हैं जो बता पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उस महर के लिए हमारे गुरुजी ने क्या क्या किया हम नहीं जान सकते। संगत जी, पिछले साल 2024 में मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और भाई ने घर पर किसी को नहीं पता चलने दिया। वो तो गुरुजी की कृपा हुई कि मेरी दीदी के मन में ऐसे ही विचार आया तो भाई को वीडियो कॉल करी और तब हमें उसकी स्थिति का पता चला। क्योंकि भाई घर से दूर रहता है तो इतनी जल्दी वहां पहुंच पाना मुश्किल था। ट्रेन की टिकट भी नहीं हो पा रही थी, तो हमने गुरुजी से भाई की रक्षा करने की अरदास करी। घर में सब बहुत दुखी थे तो गुरुजी ने हम पर दया करी और जल्दी से टिकट हो गई। माँ, पापा, दीदी भाई के पास गुरुजी के साथ गए और गुरुजी ने वहां पर जाकर मेरे भाई को सेहत प्रदान करी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, इसी तरह 30 जनवरी दिन शनिवार को हम सब शाम की पूजा कर रहे थे और माँ पापा छत पर तुलसी का दिया जलाने गए। जब माँ छत से नीचे आई तो वह बोलती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और पसीना आ रहा है। तो सबने सोचा हीटर चल रहा है इसलिए, तो मैंने उसे बंद कर दिया, पर फिर भी माँ को अच्छा नहीं लग रहा था। तो दीदी बोलती है माँ का बीपी चेक करो। दीदी को यह करने के लिए गुरुजी ने ही प्रेरणा दी और जब बीपी चेक किया तो मशीन आउट बताए। 2-3 बार प्रयास करने पर बीपी 235 बताया, जो कि बहुत होता है। बीपी की दिक्कत प्रथम बार हुई तो प्राथमिक उपचार क्या होता कुछ नहीं पता था। फिर गूगल से देखकर माँ के हाथ पैर और सिर पर जल से हल्का हल्का रब किया गया और संतरे का जूस दिया गया। उस समय जो समझ में आया वो किया हमने। कुछ लोगों को फोन किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि हम छोटे शहर में रहते हैं तो शनिवार को कोई भी डॉक्टर क्लिनिक में नहीं रहता। अब क्या करें, पर मन से कहीं ना कहीं हम मजबूत थे और ये मजबूती हमें गुरुजी से मिल रही थी। फिर एक भैया हैं जो दवाइयों की सप्लाई करते थे, उनको फोन किया, उनको अपनी परेशानी बताई। तब वो घर आए और बीपी को नॉर्मल करने की दवा दी, जिससे माँ को आराम मिला थोड़ा, क्योंकि 235 बीपी इतना अधिक होना बहुत खतरनाक होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो माँ को अपने पहचान के डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बीपी चेक किया, तब भी 235 था। डॉक्टर ने भी दवा दी जो जीभ के नीचे रखी जाती है, जिससे बीपी थोड़ा सा कम हो, पर तब भी कोई आराम नहीं हुआ। संगत जी, डॉक्टर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने माँ से पूछा कि आपको कुछ घबराहट जैसा या हृदय में दर्द जैसा हो रहा है, पर गुरुजी की रहमत थी कि उनको कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर बड़े परेशान सोच में रहे, फिर तुरंत हृदय की जांच करवाने को कहा। माँ जांच कराने गई। संगत जी, हमारे पास गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप है जो माँ के साथ भेजा था और माँ को डॉक्टर के पास भेजते समय गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी जाएं, आप ही घर के बड़े हैं, हम सबसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप सब संभाले रहना। संगत जी, एक बात बताना भूल गई, जब माँ को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था घर पर, तब वही स्वरूप माँ के हृदय से लगाए थे। तो माँ कहती हृदय से गुरुजी लगे हैं, बस वही ठंडक लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है और बाकी जगह बहुत गर्म लग रहा है। तो संगत जी, हमने माँ की जहाँ जहाँ जांच होनी थी वहाँ पर गुरुजी को भी भेजा और कहा, गुरुजी आप ही हमारे अपने हो, अब आपको ही सब देखना है। इधर मैं, मेरी दीदी गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे और उधर गुरुजी अपना प्रेम और दया हम पर बरसा रहे थे। माँ की जांच हुई, हृदय भी ठीक, सब ठीक रिपोर्ट आई और माँ घर आ गई। तो संगत जी, माँ को जो डॉक्टर के पास ले गए थे वो घर आकर बताते हैं कि आज हमारे सारे काम दोपहर 2 बजे ही हो गए थे। हम घर जाना चाह रहे थे पर पता नहीं क्यों हम घर नहीं जा पा रहे थे। देखो 10 बज गए रात को। अब संगत जी, ये तो हम समझ गए कि ये सब गुरुजी ने ही किया है, ये गुरुजी की दया है, वो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हमने गुरुजी का शुक्राना किया और आराम से सो गए।
कुछ दिन बाद माँ की फिर तबीयत खराब हुई तो पापा ने कहा कि इन्हें यानी कि माँ को किसी हृदय विशेषज्ञ को दिखाएं। तो वह इन्हें ले गए। माँ और पापा के साथ दीदी भी गई और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। तभी डॉक्टर आते हैं और संगत जी, जैसे हमने अपने पुराने वीडियो में सब गुरुजी को आते देखा होगा और उनकी वो रहमत भरी नज़र जो संगत जी पर डालते थे, ठीक वही आने का स्टाइल और वही रहमत भरी नज़र से डॉक्टर ने माँ को देखते हुए अपने कमरे में गए। फिर जब माँ का नंबर आया तो डॉक्टर कहते, अरे तुमको तो पहले ही ठीक कर दिया, अब तुम ठीक हो, और कुछ दवा लिख दी और 3 महीने बाद बुलाया। गुरुजी बहुत शुक्रिया। वहाँ से आने के बाद सब ठीक, पर फिर माँ की तबीयत खराब होने लगी। फिर माँ डॉक्टर के पास गई 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन, और मैं और मेरी बहन गुरुजी के सत्संग में गई, क्योंकि जब कुछ न समझ आए तो बस गुरुजी के पास ही सुकून मिलता है। सत्संग में हम गए और गुरुजी से माँ के स्वास्थ्य के बारे में बताया। गुरुजी तो सब जानते हैं, फिर भी मानव स्वभाव के कारण गुरुजी को सब बताया। संगत जी, गुरुजी ने अपना प्रेम फिर बरसाया और हमें सत्संग में बड़े मंदिर का जल मिला। सेवादार अंकल ने दिया, वो बड़े मंदिर गए थे वहां से लाए थे, और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया तथा जाते समय थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद भी दिया। ये होती है गुरु की कृपा। जहाँ मेरी माँ आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी, वहाँ उस दिन माँ ने लंगर प्रसाद की एक पूरी रोटी खा ली और मेरी माँ की सेहत में सुधार होने लगा। संगत जी, अब मेरी माँ 2 पूरी रोटी खा लेती है और बहुत खुश भी रहती है। हम सब सपरिवार गुरु जी के ऋणी हैं। गुरु जी की महिमा का बखान करने में असमर्थ हैं। बहुत छोटे हैं हम गुरु जी के बारे में कुछ कह सकें। हम जैसे नीच अज्ञानी से इतना प्रेम करते हैं गुरुजी। सच में ये सोचते हैं तो मन बहुत द्रवित हो जाता है और सोचते हैं गुरुजी आप ना आते हमारे जीवन में तो हमारा जीवन ही खत्म हो गया होता। गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, हमें हमेशा आप उसी रास्ते पर चलाना जिस पे आप हमेशा गर्व करें, और आपको हमें अपनी संगत में चुनने पर कभी पछतावा ना हो। हम सभी सपरिवार आपके चरणों में आपके दास बनकर रहें। हमारा हाथ सदैव पकड़े रहना, अपने से जोड़े रखना, आपसे ही हमारी पहचान बनी रहे। हम सब प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन, प्रत्येक जीवन आपसे जुड़ते रहें, आप में ही अपना सारा जीवन देखें। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उनका हृदय बहुत विशाल है जो हमें अपनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनाने के लिए। हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए। बस आप अपना साथ बनाए रखिएगा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, फिर भी गुरुजी इस शुक्राने को स्वीकार करें। संगत जी, जीवन का पहला सत्संग लिखा है, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आकांक्षा, उत्तर प्रदेश से। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5373। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। मेरा सत्संग सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा तीसरा सत्संग है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने मुझे दी है, पर यह मेरी सर्जरी के दौरान की बात है। मुझे स्मोकिंग की गंदी आदत लग गई थी पार्टीज करने की वजह से, और उसे छोड़ने के लिए मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं छोड़ पाई। इसे छोड़ने के चक्कर में मुझे इलायची खाने की भी आदत लग गई थी। मैं एक दिन में 12-12 इलायची खाया करती थी। मैंने देखा स्मोकिंग तो नहीं छूटी, इलायची की भी आदत लग गई। मैंने गुरुजी से अरदास की और सर्जरी के बाद से ही दोनों चीज़ें छूट गई। इवन मैंने खाने की कोशिश भी की, तब भी अच्छी नहीं लगी। स्मोकिंग अगर कोई करता था तो मुझे उस धुएं से भी प्रॉब्लम होने लगी थी। कहाँ कुछ दिन पहले तक मैं खुद पिया करती थी और अब पीने की कोशिश भी की, तब भी नहीं पी पाई। गुरुजी ने हर बार दिखाया है कि वो मेरे साथ हैं। मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाया उन पर से। सर्जरी के बाद मुझे स्किन एलर्जी भी हो गई थी, चंदन लगाने से वो भी ठीक कर दी गुरुजी ने। बस अब मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगी। ये तब की बात है जब पाकिस्तान का टेरर अटैक हुआ था। हाल ही में जब लोगों की जान
गई, मैं और मम्मी बहुत रोए। सोच सोच कर कई बार दिन में रोना निकल आता था। जब फिर वॉर होने वाली थी, शुरू भी हो चुकी थी, तब हमारे सोल्जर्स भी अपनी जानें गंवा रहे थे। वो सब देखकर माँ और मैं बहुत रोए और गुरुजी से अरदास की हर बार, प्लीज गुरुजी ये वॉर रोक दो, किसी के बच्चे बेवजह मर रहे हैं, यंग एज में अपनी जानें गंवा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की साइड से तो आतंकवादी थे, पर हमारी साइड से तो सोल्जर्स थे। हर सुबह जब गुरुजी सफेद कबूतर के रूप में दर्शन देते थे, रो रो कर उनसे अरदास करती थी मैं कि प्लीज गुरुजी ये वॉर रोक दो। मैं दर्शन करने और आपका धन्यवाद करने बड़े मंदिर आऊंगी। फिर 1-2 दिन के बाद ये गुड न्यूज मिली कि वॉर रुक चुकी है। मेरी खुशी का और मम्मी की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। खुशियों से मैं झूम उठी और फिर खुशी के आंसू नहीं रोक पा रही थी। मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना किया, उनका बहुत धन्यवाद किया। खास तौर पर इस इच्छा का मैं मंदिर भी गई और वहां भी खुशी के आंसुओं के साथ गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब से सत्संग शेयर करके भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मेरे अंग संग होने के लिए, मेरी फैमिली को अपने प्यार और आशीर्वाद से ब्लेस करने के लिए। सारी संगत पर और हम पर यूं ही गुरुजी का साथ और आशीर्वाद बना रहे। अंत में बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, सबको गुरुजी अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि दें और सबको 2 वक्त का खाना बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। अपना समय निकालकर इस सत्संग को आपने सुना। सोनू अंकल का भी धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना मेरे गुरुपा, सोनू भैया जी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी महाराज, जो आप हमारी गलतियां जो कि पिछले कई जन्मों से हम जाने अनजाने में करते आ रहे हैं, कितने ही पाप कर्म दुष्कर्म हम हर दिन करते हैं, उन सभी पाप कर्मों को माफ करके हमें अपनी संगत चुना, वो भी लाखों करोड़ों की भीड़ में से हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया, शुक्राना लिखवाने और अपने गुरु परिवार में शेयर करने के काबिल समझा। गुरुपा, हम इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली आत्मा समझते हैं कि हम गुरुपा की बेटी हैं। जय गुरुजी। सुबह से लेकर शाम तक कितने ही सत्संग सुनते हैं, गुरुबाणी कीर्तन, जो कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे टीवी पर चलता ही रहता है। और संगत जी, इस वक्त दोपहर के 1:26 हो रहे हैं, पर मेरे रूम में कीर्तन चल रहा है। सोनू वीर जी का अमृत विला ट्रस्ट चैनल लगा हुआ है। बस यही तो है हमारे गुरुजी महाराज की अनगिनत रहमतें, जो हर वक्त हर घड़ी और हर पल हम पर बरसती हैं और हम पॉजिटिव रहते हैं हर पल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखा और हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। गुरुपा, हम हमारे जीवन की एक एक सांस भी आपके नाम कर देंगे, वो भी बहुत कम है गुरुपा। सच में गुरुपा, आप कैसे हमें मिले, आप कितने प्यारे हो, जो हर एक दिल की धड़कन बन चुके हो आप गुरुजी महाराज। सोनू भैया जी, जब हम उन संगत जी के सत्संग सुनते हैं जिन्होंने गुरुजी महाराज को फिजिकल फॉर्म में देखा है, या जब कोई गुरुजी की उस टाइम की वीडियोस देखते हैं, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि कैसे हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे महाकाल, हमारे रब अपनी संगत के हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते थे। मीन्स कि हमारे गुरुजी महाराज में कितनी सादगी, नम्रता और प्योरिटी थी कि हर एक के आगे हाथ जोड़ना रियली ये बहुत बड़ी बात थी उनके चोला स्वरूप में। सच में भैया जी, वो संगत कितनी ही खुशकिस्मत है कि जिन्होंने गुरुजी को जी भरकर देखा है। गुरुजी के वचनों में तो साफ साफ बताया गया है कि कोई भी संगत नई पुरानी नहीं होंदी, क्योंकि मैं पहले भी सी हुन भी हाँ ते बाद विच भी मैं ही रहांगा।
जय गुरु जी, वो भी क्या वक्त था कि आपने अपने संगत परिवार में यह वचन अपने मुख से बोले होंगे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी महाराज, अपनी इन रहमतों को हर पल हम पर बरसाने के लिए जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, 17 जून को हम तीनों यानी कि मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड शाम को मेरी चाची के घर निकले, बस उनको मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने स्पेशली डिनर तैयार कर दिया और हम रात को काफ़ी लेट घर आते हैं। तो संगत जी, शाम को 7:25 पर मेरे को अब्रॉड से मेरे बेटे की वीडियो कॉल आई और उन्होंने बताया कि मम्मा जी, हमारे छोटे का भी वीज़ा आ गया है ऑस्ट्रेलिया का, और हम सारे बहुत खुश हुए। मेरे दोनों बच्चों ने मेरे को मुबारकबाद दी, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया है कि मेरे इन लॉज की फैमिली बहुत अच्छी है, और दूसरा कि हम सभी में बहुत प्यार है और दिल से अटैच्ड हैं हम सभी एक दूसरे के साथ, और सेम हमारे सभी के बच्चों में भी बहुत प्यार और गहरा रिश्ता है। और यह मेरे सबसे छोटे देवर हैं जिनके बड़े बेटे का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया है। अब संगत जी, यह 7 भाई हैं और सभी बहुत अच्छे, सबकी वाइफ्स भी बहुत अच्छी। आई एम रियली वेरी लकी टू बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो संगत जी, उसी दिन दोपहर को 3 बजे मैं सोनू भैया जी के ऑडियो सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी, मिठाई बांटने की तैयारी कर, आज शाम 7 बजे से पहले तेरे अपने ही किसी की कोई गुड न्यूज़ तेरे को मिलने वाली है। जय गुरु जी। यह प्यारे प्यारे संकेत और संदेश देने के लिए और नेक्स्ट डे ही हम तीनों, हमारा जो गांव में ओरिजिनल घर है जिसमें मेरे छोटे देवर रहते हैं, तो मिठाई लेकर वहां मुबारकबाद देने गए और मैंने अपने उस बेटे को शगुन भी दिया, जो कि हमारा फैमिली ट्रेंड है। जय गुरु जी। 3 बजे मैसेज दिया और 7 बजे खुशखबरी भी दे दी। जय गुरु जी। बस ऐसे ही सारी सरबत के बच्चों का भला करना गुरुपा, सभी आपके ही बच्चे हैं। सोनू भैया जी, अब एक सत्संग में अपनी बेटी का शेयर करती हूँ कि मेरी बेटी को दांत में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं। तो इस बच्ची की वहाँ बहुत पेन थी काफ़ी समय से, तकरीबन 1.5 साल से इसको कभी कभी बहुत पेन होती थी। डॉक्टर ने इसको जॉस के एक्सरे करवाने को बोला, तो हमने करवाया था उस वक्त, और उसकी रिपोर्ट में इसका लास्ट वाला दांत एकदम आगे मुंह की तरफ बढ़ा हुआ था, मीन्स की टेढ़ा था। तो कई बार खाना वगैरह या स्नैक्स वगैरह खाते वक्त इसको कट लग जाता था, तो हर वक्त पेन सहनी पड़ती थी। तो जब से लगातार गुरुजी के ब्लेस्ड लोटे का प्रसाद पी रही है, यह तब से लेकर मीन्स की लास्ट ईयर मार्च में हम तीनों बड़े मंदिर गए थे, तो लोटे को ब्लेस करवा के लाए थे। तो संगत जी, आप विश्वास करना, इस बार जैसे गुरुजी के आदेशानुसार मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, तो जल प्रसाद पीने से ही मेरे बच्चे की इस बार की जॉ रिपोर्ट में वो दांत ठीक से अपनी जगह पर स्टैंड हो गया है और अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बच्चों के अंग संग रहने के लिए, उनके दुख कलेश हरने के लिए गुरुपा। अब भी डॉक्टर ने बोला कि दांत तो सीधा हो गया है, लेकिन ऊपर से मांस के साथ अभी पूरा कवर है, तो नेक्स्ट वीक तक आप माइंड बनाओ कि आपको छोटी सी सर्जरी करनी पड़े। जय गुरु जी। आपका जल प्रसाद तो रोज पी ही रहे हैं, बस आप मेहर करो और सर्जरी की प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना और हर सांस का शुक्राना। गुरुजी महाराज, बस हमें नीवे रहकर जीना सिखाना है आपने गुरुपा, ताकि कभी भी किसी भी प्राणी जीव जंतु के लिए मन में कड़वाहट ना आए, क्योंकि जो सही रास्ते पर चलते हैं, जिन पर वाहेगुरु जी की कृपा दृष्टि होती है, उनको हर एक इंसान, पशु पक्षी, कीट पतंगा, जिनको भी गुरुजी महाराज ने जीवन दान दिया है, उन सब में भगवान ही दिखते हैं। जय गुरु जी। बस अच्छी जुबान देने का, अच्छी दृष्टि और अच्छी सोच देने का कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आदेश दिया था कि मुझे पता है बेटी, तू बीमारी से भी लड़ रही है और आंखों की रोशनी के लिए भी कई बार दिक्कत का सामना करती है। तो किसी आंटी के सत्संग में एक बार नहीं संगत जी, कई बार गुरुजी ने आदेश दिया कि त्रिफला रात को भिगोना है, सुबह उसको छान कर उस पानी से आंखें धोनी है। तो संगत जी, हफ्ते में 2 बार हम तीनों ऐसे ही अपनी आंखें धो रहे हैं और उसके बाद आंखों में से एकदम फ्रेशनेस फील होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और दूसरा, तिल के तेल की मालिश पैरों में दर्द के लिए, वो भी मैं कर रही हूँ। और संगत जी, सुबह उठने पर पैर नीचे जमीन पर रखने में जो दिक्कत थी, वो भी अब ठीक हो रही है। जय गुरु जी। तीसरा, अर्जुन के छाल, दालचीनी, इलायची
और लौंग का काढ़ा बना के पीने के लिए भी बोला था मेरे गुरुपा ने। और संगत जी वो भी हफ्ते में 2 बार ले रहे हैं हम तीनों। जय गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि हमारे यह छोटे छोटे उपाय करने से हमारी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाती हैं। तो संगत जी बस दिल से और सच्चे भाव से गुरु जी को मानने की ज़रूरत है, तो फिर हमें पता भी नहीं चलता कैसे हमारे रास्ते निकल आते हैं और हर एक परेशानी का हल मिल जाता है हमें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। थैंक यू सो मच सोनू भैया जी, टाइमली मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8133। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपनी डॉटर को अमेरिका भेजा था, पर इस ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर, और अभी जून में उसका रिजल्ट आया। 85% मार्क्स लिए। आई एम वेरी हैप्पी। बट मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक लंदन से स्टडी करके आई है और दूसरी स्टडीज करने जाएगी। मैंने ड्रॉप करने को बोला, पर उसका एडमिशन अमेरिका की जगह इंडिया में हुआ। बट मेरा फैसला नहीं है, गुरु जी का है। मेरे अंकल की डेथ हो गई 52 ईयर्स की एज में। मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकती हूँ, बट गुरुजी ने इंडिया में ही एडमिशन करा दिया। मुझे पता है गुरुजी का ही हुक्म है, बट मैं यहाँ, वो इंडिया जिसका उसको पता नहीं, वो इंडिया बहुत कम गई है। गुरुजी मेरी बेटी के अंग संग रहना, मुझे बहुत टेंशन होती है। बट आप गुरुजी उसके पास रहना, ये आपने ही किया है और ये अच्छा भी होगा। बट आप उसकी ऑलवेज रक्षा करना, क्योंकि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। प्लीज गुरुजी रक्षा करना, क्योंकि सब गिराने में लगे हैं, आप बचाने में लगे हो। वो इंडिया कभी रही नहीं है, प्लीज उसके साथ रहना। लव यू गुरुपा। और सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, उनकी वॉइस और सत्संग सारे सुनती हूँ। पता नहीं क्या लिखा है मैंने, गलती हो तो गुरुजी माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8412। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहूँगा। यह एक दोपहर की बात है, जब हम घर पर बैठे थे और दोपहर के भोजन के बाद मैं, मेरी बहन और मेरी माँ अपने अपने कमरों में वापस जा रहे थे। हम जिस जगह पर बैठे थे वह उस दिन दोपहर के भोजन के लिए हमारा अतिथि कक्ष था। 15 मिनट के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और हमने सोचा कि यह भूकंप है, लेकिन हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब हमने देखा कि पूरी छत गिर गई थी और मलबा सीधे उस जगह पर गिरा था जहां हम खाना खा रहे थे। मेरा मछली टैंक और मछली का बर्तन भी वहीं था। हमारी लक्ष्मी जी की मूर्ति और कृष्ण जी की मूर्ति भी वहीं थी। गुरु जी के आशीर्वाद से इनमें से किसी भी चीज पर कोई असर नहीं पड़ा, एक खरोंच भी नहीं आई। मैं यह देखकर बहुत खुश था कि मेरी मछलियां जिंदा और सुरक्षित थी। मूर्तियां बरकरार थी, बस उन पर धूल और सीमेंट था। गुरुजी ने उस दिन हमें बहुत नकारात्मक प्रभाव और मृत्यु या चोट से बचाया था, जो बहुत घातक हो सकती थी। हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि वे अपने परिवार को कभी भी बुरे प्रभावों का शिकार नहीं होने देते। मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग कैसे लिखा जाता है। मैं गुरुजी को हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ और नकारात्मक चीजों, लोगों और आभा को हमसे दूर रखता हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। आज मैं अपने शुक्राना सत्संग को संगत परिवार के साथ साझा करने के लिए आभारी हूँ। नंदी भगवान की तरह हमारे शुक्राना सत्संग को हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में साझा करने के लिए सोनू अंकल जी का धन्यवाद। मैं अपने शुक्राना सत्संग को पवित्र मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। यह घटना मेरे साथ 1 महीने पहले हुई
हुई थी जब मेरे मामा जी हमारे घर हमसे मिलने आए थे। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने पापा जी के साथ टहल रहा था, मैंने एक बड़ी काली तितली देखी जो गतिहीन थी और उड़ने में असमर्थ थी। हमें उस पर बहुत तरस आया। हमें तब नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है, लेकिन पापा जी ने कहा कि हमें इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। यह हमारा पार्किंग क्षेत्र था जहां पर हम चल रहे थे। यह गुरुजी ही थे जिन्होंने सारी नकारात्मकता और काला जादू अपने ऊपर ले लिया था जो मेरी मामी हम पर करती है। जैसे गुरुजी महाराज की उदारता का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ सकते हैं। हर चीज के लिए गुरुजी को धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरा शुक्राना सत्संग सही ढंग से लिखा गया होगा। अगर नहीं तो मैं गुरुजी महाराज और संगत परिवार से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग को पवित्र मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब हम श्रवण करने जा रहे हैं गुरुजी महाराज के पावन वचन। संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जो उस समय गुरुजी महाराज के साथ मौजूद थे जब गुरुजी महाराज अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण भी बार बार करना चाहिए और गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी यथासंभव अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। संगत जी, आज के वचन भी शालिनी खेड़ा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमारा मन साफ होना चाहिए। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा वचन, जो पाठ करना है वो अंदर अंदर पाठ करो, दुनिया को नहीं बताना कि आप पाठ कर रहे हो। तीसरा वचन, मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सबसे ऊपर का मंत्र है। संगत जी कहते हैं इससे डेड बॉडी भी अलाइव हो सकती है। रोज पाठ किया करो, कहीं पे भी बैठ के पाठ कर सकते हो। गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा कि सुबह पहले नहाओ, अगरबत्ती जलाओ, जोत जलाओ। गुरुजी कहते थे कलयुग पीरियड में अंदर अंदर पाठ चलना चाहिए, साथ वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हो। चौथा वचन, जिस वेले तू अपने गुरु नु याद करे ओही अमृत वेला है, ओही सेवा है, ओही सिमरन है, ओही तेरा पाठ है। गुरुजी महाराज कहते हैं जिस समय पूरी श्रद्धा से आप अपने गुरुजी को याद करते हो वही आपके लिए अमृत वेला है, वही आपकी सेवा है, वही सिमरन है, वही पाठ है। संगत जी कहते हैं डोंट फील गिल्टी और बैड इफ यू आर नॉट एबल टू डू अर्ली मॉर्निंग और अमृत वेला। अपने मन में अमृत वेला नहीं कर पाने के प्रति ग्लानि नहीं होनी चाहिए। पांचवा वचन, अपना पाठ खुद करो, किसी भी पंडित से मत करवाओ, वो तो अपना कल्याण करा जाएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।